हेलो नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज सुदर्शन एंड वेलकम यू बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में, इथेरियम के बारे में, लाइटकॉइन के बारे में, एक्सआरपी के बारे में। तो एक्सआरपी के बारे में हम क्या बात करने वाले हैं? सबसे पहले एक्सआरपी के बारे में बात करते हैं। कॉइन बेस जो पहला एक्सचेंज था जिसने एक्सआरपी को लिस्ट किया था, एक्सआरपी का मतलब है रिपल को लिस्ट किया था, उसने कहा है कि हम सस्पेंड कर रहे हैं अपने सारे ट्रेडिंग अकाउंट को एक्सआरपी से, या रैदर एक्सआरपी को हम सस्पेंड कर रहे हैं, उसकी ट्रेडिंग हम सस्पेंड कर रहे हैं अपने एक्सचेंज पे। क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है? देखिए, ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कॉइनबेस पहला एक्सचेंज था जिसने एक्सआरपी को रिपल को लिस्ट पहला एक्सचेंज था जिसने रिपल को लिस्ट किया था, और आज उनका इसको निष्कासित करना बहुत बड़ी बात है। ये यहाँ पे एसईसी किस लिए स्टैंड होता है, तो एसईसी का बता देता हूँ। सिक्योरिटीज एक्सचेंज, सी क्या था, हाँ कमीशन। सी आप दूसरा वाला भी पकड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। Coinbase said it will suspend trading of XRP, the cryptocurrency. The US Security and Exchange Commission sued last week. Sued मतलब क्या होता है? इस पे केस किया गया था, इसे स्यू किया गया था, सुसु नहीं, बस स्यू किया गया था लास्ट वीक, क्लेमिंग रियली इट इज रियली अ सिक्योरिटी। मतलब इन्होंने कुछ कहा था, बहस हुई, बहस छिड़ने के बाद बोला एसईसी भिड़ गया एक्सआरपी से, बोला ससुरे तुम ज्यादा उड़ रहे हो ना, रुको तुमको लेके आते हैं लाइन पे। और इनको ले आए हैं लाइन पे। अब हम आ जाते हैं, छोड़िए ये सब बकवास होती रहेगी, जिंदगी भर चलती रहेगी, ये सारी चीजें चलती रहती है। हम बात कर लेते हैं कॉइन मार्केट कैप के बारे में। कॉइन मार्केट कैप में क्या हो रहा है, ये इंटरेस्टिंग फैक्टर है, यहां पे मजा आ रहा है। $26,419 का बिटकॉइन चल रहा है, $711 $710 का इथेरियम चल रहा है। एक्सआरपी की जगह ले रही है हाँ, यूएसडीटी ने या थीथर ने जो भी पकड़ना है, तीतर पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड एलटीसी चल रहा है $127 पे, बीसीएच 345, एंड उसके साथ बहुत सारे कॉइन्स है। मैं हमेशा यही कहता हूं कि शुरू के 10 कॉइन्स में ट्रेड करो, बाकी कॉइन्स में ट्रेडेबल कॉइन नहीं है। जो लोग एक्सआरपी को शॉर्ट कर रहे हैं, भैया सोच समझ के शॉर्ट करना। बहुत तिगड़म कॉइन है, कभी भी $1 $2 $3 का हो सकता है। ओनर ही पता चला कि सब बाय करके बैठा हुआ है, और जैसे ही आप ऊपर बाइंग जगाने जाओगे वैसे ही सेल ऑफ हो जाएगा। इंटरनल ट्रेडिंग इनकी बहुत तगड़ी है, तो बी वेरी केयरफुल, बी वेरी कॉशियस कि आपको क्या करना है, बिकॉज मैक्सिमम पीपल जो हैं वो शॉर्ट कर रहे हैं। टेक्निकल के हिसाब से चले जाऊं तो डबल बॉटम बन रहा है, समथिंग लाइक दैट। लेट्स स्टार्ट विथ इथेरियम यूएसडी। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हर तरफ अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में चले जाते हो, ये जो आपको रेड लाइन दिख रही होगी, ये बेसिकली इंडिकेट कर रही है एक बेरिश डाइवर्जेंस जो बन रहा है 4 आवर के चार्ट पे, जो बन रहा है डेली के चार्ट पे, जो बन रहा है वीकली में भी। तो अगर मैं यहां से इसको लाइन चार्ट में बदल देता हूं, बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है कैंडल कैसे लाइन में जाएगा, देखिए लाइन में बन जाएगा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्राइसेस तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जो आरएसआई है, दैट इज रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, वो किस प्रकार नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये यहां तक स्ट्रेच हो सकता है क्या, क्योंकि प्राइसेस और ऊपर चले गए? तो यस सर, हम इसे यहां तक स्ट्रेच कर सकते हैं, हम गलत नहीं होंगे, क्योंकि अभी भी ये पॉइंट हाई है। एंड यहां पे देखिए प्राइसेस भी ऊपर की तरफ जा चुके हैं, ये प्ले आउट एक तरीके से कर चुका है और ज्यादा प्ले आउट कर सकता है। कब ऐसा होगा कि ये रिजेक्ट हो जाएगा? तो देखिए, इसको रिजेक्ट होने के लिए प्राइजेस भी ऊपर की तरफ जाएंगे, और ये पर्टिकुलर जोन जो है, रादर ये पर्टिकुलर जोन जो है वो ब्रेक हो जाएगा। तो ये पर्टिकुलर जोन को अगर मैं ब्रॉड करके बताऊं कि कितने पे आ रहा है, तो 82 83 का मार्क ब्रेक हो जाए, आरएसआई उसके ऊपर चला जाए, तो हम मानेंगे कि हाँ, मार्केट में ये जो डाइवर्जेंस था ये जा चुका है। बुलिश मार्केट में जब भी ऐसा किसी भी प्रकार का डाइवर्जेंस बनता है, बहुत ज्यादा समय के लिए नहीं टिकता है। अब आप लोगों का क्वेश्चन हो सकता है आपने लाइन चार्ट पे क्यों बताया, तो देखिए अगर मैं कैंडल चार्ट पे आपको बताता हूं तो आपको समझ में नहीं आएगा कहां पे आपको लेना है, कहां पे नहीं लेना है। लाइन चार्ट हमेशा क्लोजिंग लेती है, वो ओपनिंग नहीं लेती है, इसलिए मैंने लाइन चार्ट को चुना। इथेरियम के साथ क्या हो रहा है, तो इथेरियम के लिए मैं 1 आवर के चार्ट में आ जाता हूं। 1 आवर के चार्ट में हमारे पास एग्जैक्टली शायद गोल्डन पॉकेट से रिजेक्ट हुआ है। गोल्डन पॉकेट का मतलब क्या होता है, अगर आप फिब लगा लेंगे, जिन लोगों को फिब लगाना नहीं आता उनको बोलूंगा कि आप थोड़ा सा फिब का टेक्निकल एनालिसिस सीख लीजिए कि किस तरीके से फिब रिट्रेसमेंट लगाए जाते हैं, एंड उसके बाद इस चीज को देखिए। तो मैंने यहां से फिब रिट्रेसमेंट लगाया है आपका $624 से ऊपर की तरफ, 748 700 जो भी $747 तक। एंड हमारा जो गोल्डन पॉकेट आ रहा है, आप देख सकते हैं 0.618 एंड 0.65 आ रहा है। यहां पे मार्केट आया था, इनफैक्ट इससे नीचे आया था, और देखिए किस तरीके से रिजेक्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है। यहां पे बड़े टाइम फ्रेम में या छोटे टाइम फ्रेम में एम या डब्ल्यू पैटर्न तो अभी नहीं दिख रहा है, बट यस एक
क्रिएशन हो रहा है, ये किस चीज का हो रहा है, आई कांट टेल यू एग्जैक्टली राइट नाउ बिकॉज आई एम नॉट श्योर whether it's going to play as a W pattern, although there was a W pattern out here जो प्ले आउट हो चुका है, बट अब ये जो बन रहा है, अब यहाँ पे क्या करते हैं ना गलती लोग कि यहाँ पे बोल देते हैं ये देखो ये एक W पैटर्न, अरे भैया W तो बना ही नहीं है ना, M बना है, तो पहले बनने दो फिर बताओ। सो ये W बनेगा कि M बनेगा, आई एम नॉट श्योर। अब आप एंड अभी मार्केट के टारगेट्स क्या रहने वाले हैं, रेंज क्या रहने वाली है, तो 718 is going to act as a resistance as of now, and if that zone is broken we can expect 747। now what is the reason behind ethereum इतना पंप हो रहा है, तो हम चले जाते हैं btc.d में। वैसे ही बता दूं ये वीडियो जो है दो पार्ट्स में आएगा बिकॉज सारे चार कॉइन को इस समय कवर करना पॉसिबल नहीं है। तो आप देख सकते हैं BTC.D में डोमिनेंस किस तरीके से गिर गया है। डोमिनेंस का गिरने का मतलब क्या होता है कि जो बिटकॉइन में 790 या 710 बिलियन डॉलर आए हैं वो पहले बिटकॉइन में आए थे, लेकिन अब वो डाइवर्सिफाई हो रहे हैं और वो अल्टरनेटिव कॉइन्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जिसके कारण हमें अल्टरनेटिव कॉइन्स में पंप देखने के लिए मिल रहा है। वैसे आपको पता ही है कि किस तरीके से बिटकॉइन जब ये 72% पे था तो किस तरीके से बाकी सारे ऑल्टरनेटिव कॉइन्स ब्लीड हो रहे थे। बिटकॉइन बहुत तेजी से ऊपर जाता है या बहुत तेजी से नीचे आता है तो आपको ऑल्टरनेटिव कॉइन्स ब्लीड करते हुए हमेशा मिलेंगे। नाउ दिस इज द रीजन, लेट्स गो इनटू बीटीसी। क्या लग रहा है बीटीसी यूएसडी? बीटीसी यूएसडी का चार्ट अगर हम देख लेते हैं तो, सॉरी मेरा इंटरनेट लगता है बहुत धीरे चल रहा है, आज इंटरनेट को कोई दिक्कत है। ओके सो BTC.D मैं छोटे टाइम फ्रेम में आ जाता हूं बिकॉज बड़े टाइम फ्रेम में अपने पास ऊपर की तरफ ऐसा कोई रेजिस्टेंस है नहीं। अगर मैं बात करूं बड़े टाइम फ्रेम्स की तो बहुत बड़े टाइम फ्रेम की, मतलब वही दिन का या वीक का। अभी जो रेजिस्टेंस फेस हो सकता है यहाँ पे एज पर द फेब लेवल्स, तो यहाँ पे जो ये रिट्रेसमेंट आ सकता है, व्हाट आई एक्सपेक्ट राइट नाउ इज ओके nice. So look for 26608. If this is broken, then we can go high to the golden pocket and पॉसिबल है कि गोल्डन पॉकेट से एक रिजेक्शन मिल जाए। अगर गोल्डन पॉकेट से ऊपर ट्रेड होना स्टार्ट हो सकता है देन वी कैन लुक फॉरवर्ड फॉर 27,000 एंड 28,000 डॉलर, बट उससे पहले थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट कि यहां पे बन चुका है एक डबल बॉटम। डबल बॉटम इज अ बुलिश साइन एंड एट द सेम टाइम आप लोग बोल सकते हैं एक बहुत बड़ा डब्ल्यू पैटर्न भी दिख रहा है हमें। अगर डब्ल्यू पैटर्न की बात करूं तो ये डब्ल्यू पैटर्न आपको दिखेगा, वन सेक, ये डब्ल्यू पैटर्न मैं यहां से पकड़ता हूं, ये यहां पे। नाउ व्हाई एम आई होल्डिंग डब्ल्यू पैटर्न? आप लोग जो मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हो तो आपको पता होगा। सो डब्ल्यू पैटर्न कंफर्म होने के लिए इनको 27,000 या 28,000 जोन को ब्रेक करना जरूरी है। डब्ल्यू पैटर्न इसलिए पकड़ता हूं या डबल बॉटम इसलिए पकड़ता हूं क्योंकि आपको पता होगा डब्ल्यू जो होते हैं, जो जनरल डब्ल्यूज होते हैं, जो जनरल डब्ल्यूज होते हैं उनमें ये होता है कि मार्केट के जो प्राइसेस हैं वो राइट वाले शोल्डर, मतलब this side of the shoulder should be higher than this side of the shoulder. You can hold this as right or left. I'm going to complete this or wind up Bitcoin out here, and I'm going to cover Litecoin and Link in my next video. With that said, thank you everyone.